हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स की एक सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने पिक करा है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, साइज शेप कैसे चेंज होती है, इन पर हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने बात करी टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले टाइप यानी ट्रांसलेशन पर। हमने देखा कैसे वो शेप्स को शिफ्ट करता है अपनी जगह से और कोऑर्डिनेट्स में कैसे चेंजेस आते हैं। हमने उन चेंजेस पर न्यूमेरिकल्स भी करे जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की सेकंड टाइप यानी रोटेशन पर बात करेंगे। रोटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोटेशन को। तो स्टूडेंट, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई एक लाइन है जो ओरिजिन से जा रही है, ये एक लाइन है मान लीजिए जो ओरिजिन से है, ये ओरिजिन मैं ए मान लेता हूं, ये एक ओरिजिन का दूसरा एंड पॉइंट लाइन का बी मान लेता हूं, ये ओरिजिन है और मैंने इस लाइन को अपनी जगह से थोड़ा सा रोटेट करा और रोटेट करके मैंने इस बी पॉइंट को यहां पहुंचा दिया। मैं इसका नाम मान लेता हूं बी डैश। तो ये जो मैंने मूवमेंट करी ये पर्टिकुलर एक एंगल पे मूवमेंट हुई, थीटा एंगल माना जाएगा। यहां से जब मैंने इस लाइन को यहां से यूं घुमाया तो ये रोटेशन हुई। गाइस, ये रोटेशन हुई, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रोटेशन हुई, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रोटेशन हुई। इस लाइन को मैंने थोड़ा सा घुमाया, तो जब मैंने उसको घुमाया तो जरूर यहां पर एक एंगल भी क्रिएट हुआ, राइट। तो इस सिचुएशन को इन्होंने नाम दिया रोटेशन अबाउट द ओरिजिन। जब आप एक एंड पॉइंट ओरिजिन को लेकर उसके अकॉर्डिंगली, ओरिजिन के अकॉर्डिंगली रोटेशन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पर कर रहे हैं, तो ये रोटेशन अबाउट द ओरिजिन हुआ। इसके अंदर दो केस होते हैं, आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, दो केसेस हैं। बट ज्यादातर जगहों पर बाय डिफॉल्ट हम क्लॉकवाइज मान के ही करते हैं। हम भी जो न्यूमेरिकल करेंगे वो क्लॉकवाइज रोटेशन के अकॉर्डिंगली ही करेंगे। एक दूसरी सिचुएशन भी होती है कॉल्ड रोटेशन अबाउट अ पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी लाइन ये ऐसे होती, ये एक लाइन है, ये ए है पॉइंट और ये बी है पॉइंट। आपने इस बी पॉइंट को घुमाया और यहां पहुंचा दिया, राइट। तो रोटेशन तो अभी भी हुआ, थीटा एंगल पर हुआ, रोटेशन हुआ, बट ये ओरिजिन, ये नया पॉइंट बी डैश हो गया, बट ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नहीं हुआ, ये एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में हुआ जो पॉइंट है कहीं पर, राइट। इस पॉइंट को हम एच के मानते हैं, यहां पर एच कॉमा के पॉइंट के रिस्पेक्ट में हुआ। ये जो रोटेशन हुआ, ये जो हुआ था वो ओरिजिन से हुआ था, ये जो हुआ था वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस तरह से हुआ था। इसलिए यहां जो दूसरा केस है वो है रोटेशन अबाउट अ पॉइंट। उस पॉइंट को एच और के माना जाता है जो कि यहां है। ये इन दोनों के अपने अपने फॉर्मूले हैं। रोटेशन अबाउट द ओरिजिन में आर मतलब रोटेशन, आर एक एंगल पर रोटेशन को हम आर थीटा लिखते हैं। आर थीटा का मतलब हो गया कि रोटेशन हुआ कितने डिग्री का, रोटेशन एंगल। ये जो थीटा आप देख रहे हैं ये एंगल को दिखा रहा है। तो रोटेशन हुआ कितने एंगल पर, ये अबाउट द ओरिजिन की अपनी मैट्रिक्स है और अबाउट अ पॉइंट की एक अपनी मैट्रिक्स है जो कि आपको याद रखनी होगी न्यूमेरिकल्स करते वक्त, क्योंकि लास्ट क्लास ही मैंने आपको बताया था पूरे इस चैप्टर में हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाने वाले हैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का। बट जितनी भी टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उनकी अपनी अपनी एक मैट्रिक्स है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया ट्रांसलेशन की अपनी एक मैट्रिक्स थी जिसमें आपने tx और ty दो वैल्यूज क्वेश्चन से निकालकर पुट करी और मल्टीप्लाई करा। सिमिलरली रोटेशन अबाउट द ओरिजिन, रोटेशन अबाउट पॉइंट, इन दोनों की भी अपनी अपनी एक मैट्रिक्स है। जब भी आप रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि वो ओरिजिन के अकॉर्डिंग है या पॉइंट के अकॉर्डिंग है। अगर ओरिजिन के अकॉर्डिंग है तो आर थीटा की जगह ये फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, राइट। अगर वो पॉइंट के अकॉर्डिंग है तो पॉइंट को एच और के मानेंगे क्योंकि एच और के यहां पुट करना है हमें और थीटा की वैल्यू यहां भी हमें क्वेश्चन
क्वेश्चन में दी होगी और फर्दर हमें उसे गिवन कोऑर्डिनेट्स वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी करा था। आइए चलते हैं और एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन रोटेशन से रिलेटेड। तो ये एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकाला, जो ज्यादातर कई यूनिवर्सिटीज में सेम टू सेम पूछा गया है। वो कह रहा है कि आपको रोटेशन करनी है। सबसे पहले वर्ड पकड़िए, जैसा लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था। सबसे पहले देखिए, क्योंकि चार टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसलेशन है, स्केलिंग है, शेयरिंग है, रोटेशन है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आपको बोला गया है। तो भाई रोटेशन बोला गया है, तो यानी हमें रोटेशन करनी है, पता चला। अब रोटेशन में जो सबसे पहली चीज हमें चाहिए होती है वो चाहिए होता है एंगल। कितने डिग्री का एंगल है बेटा? 45 डिग्री का एंगल बोला है, यानी थीटा की वैल्यू 45 हो गई। किसको रोटेट करना है? एक ट्राइंगल को रोटेट करना है। ये 3 ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, बहुत अच्छा। बट रोटेशन में तो भाई एंगल तो मिल गया, बट रोटेशन में तो दो केस होते हैं, एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो ये रहा यहां क्वेश्चन में, वो बोल रहा है अबाउट द ओरिजिन करना है। चलिए ये भी पता चल गया, यानी हम लोग इस केस में रहेंगे। यहां कहीं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं बोला है, तो बाय डिफॉल्ट क्लॉकवाइज ही होता है। क्लॉकवाइज के ही क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लॉकवाइज रोटेशन का है, आइए अपना फॉर्मूला लगाते हैं। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में बात करा था, P डैश इक्वल टू P इंटू आर थीटा, ये फॉर्मूला रहेगा। P डैश जो हमें नए कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, P मतलब गिवन कोऑर्डिनेट्स, और R थीटा की जगह हमें यह मैट्रिक्स लिखनी होगी। आइए करते हैं इसको सॉल्व। P में हम अपने गिवन कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। क्या है हमारे कोऑर्डिनेट्स? 0 0 1 1 देन 5 और 2, राइट। फिर आर थीटा की जगह, क्योंकि हमारा अबाउट द ओरिजिन केस है, तो ये वाली मैट्रिक्स लिखी जाएगी। गाइस लिखते हैं, राइट। कॉस क्या है पहली रो में? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और 0। तो कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री, राइट, और 0 लीजिए, ये भी हो गया। फिर अगली रो क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा 0, साइन थीटा की जगह 45 डिग्री यहां लिखा हुआ है, कॉस थीटा की जगह 45 डिग्री, यहां क्वेश्चन में थीटा और यहां 0। फिर लास्ट रो 0 0 1, ये लीजिए 0 0 1। अब इन मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आपके सामने होगा। बट हम इन मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस होमोजेनस नहीं हैं, एक समान नहीं हैं। पहली में जितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, अगली में उतने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। तो यहां तो 2 ही कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2, बट यहां 3 रो हैं, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने, आप होमोजेनस करेंगे, 1 1 1 अपनी तरफ से ऐड करेंगे। अब इसमें 3 कॉलम हो गए और इसमें 3 रो हो गई। दिस इज कॉल्ड होमोजेनस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आपको इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी होगी, राइट। तो 0 0 1 1 1 1 5 2 1, ये हमारी पहली मैट्रिक्स है गाइज। दूसरी मैट्रिक्स में इनकी वैल्यूज रख देते हैं। cos 45 1/√2 होता है, माइनस साइन 45 यानी माइनस अपॉन 1/√2, देन 0। फिर साइन 45 भी 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है। उम्मीद करता हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद होंगी। फिर 0 और लास्ट रो तो 0 0 1 है। बस ये 2 मैट्रिसेस आपके सामने आ गई, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। सिमिलरली आपको इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आपको नए कोऑर्डिनेट्स a डैश b डैश और c डैश की वैल्यू निकालनी होगी, राइट। 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का पूरा प्रोसेस, कैसे एक रो को उठा के पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर सेकंड रो को पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम से, फिर थर्ड रो को पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम से, किस तरह से मल्टीप्लाई करा जाता है, ये जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 2 मैट्रिसेस को बहुत डिटेल
डिटेल में मल्टीप्लाई करके दिखाया था। तो आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके यहां फाइनल मैट्रिक्स लाइए और उसमें से कोऑर्डिनेट्स निकालकर आंसर लिखिए, जैसा मैंने इससे जस्ट प्रीवियस ट्रांसलेशन वीडियो में यह स्टेप आपको सिखाया हुआ है। एक बार जाइए और दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखिए। हो गया गाइस क्वेश्चन, कितना आसान था, सिर्फ दो वैल्यूज मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होगा और यह मैट्रिक्स आपको याद रखनी होगी अबाउट द ओरिजिन के केस में। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम लोग एक अबाउट अ पॉइंट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। राइट, एक क्वेश्चन और। तो आइए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक रोटेशन करनी है हमें 45 डिग्री पर। तो चलिए थीटा हमें मिल गया 45 डिग्री। क्वेश्चन को देखते ही, एंगल देखते ही आप लिख लेंगे रोटेशन करनी है 45 डिग्री पर, तो थीटा हमारा 45 डिग्री हो गया। ये हमारे ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगली चीज जो हमें ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स की रोटेशन करनी है, बट कैसे, अबाउट अ ओरिजिन या अबाउट अ पॉइंट। अबाउट अ पॉइंट यहां साफ साफ बोला गया है और आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। यह दिया हुआ एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, यह हमारा पॉइंट हो गया -1 और -1। ध्यान रखिए ये आगे वाली वैल्यू h की रहेगी -1, पीछे वाली वैल्यू k की रहेगी -1। चलिए h भी आ गया, k भी आ गया, वो पॉइंट आ गया। अबाउट अ पॉइंट का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, P डैश इक्वल टू P इंटू आर थीटा। P की जगह हम P की मैट्रिक्स लिखेंगे, क्या है 0 0 फिर 1 1 फिर 5 2, होमोजेनस बनाने के लिए 1 1 1, राइट। और यहां पर हम ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स लिख देंगे। ये पूरी की पूरी क्या है हमारी गाइस, कॉस थीटा साइन थीटा 0, क्योंकि ये अबाउट अ पॉइंट का केस है इसलिए आर थीटा की जगह ये पूरी मैट्रिक्स यहां लिखनी होगी। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, देन नीचे दिस वाला दिस एंड 1, ये मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। आप मान लीजिए कि मैंने ये वाला हिस्सा यहां लिख दिया है, ये वाला हिस्सा राइट इन दोनों पार्ट्स को उठाकर यहां रख दिया है। अब इनमें वैल्यूज रख दीजिए। अगर देखें तो थीटा आपके पास है 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री, थीटा 35 डिग्री, सब है थीटा की वैल्यू। यहां थीटा 45 डिग्री है, h की वैल्यू -1 है, k की वैल्यू -1 है। सो ये पूरी मैट्रिक्स यहां आप पुट करिए, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करिए और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। तो बस फॉर्मूला उठाकर उसकी जगह आर थीटा का रखना है, राइट। और जैसे ही आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रख के भी दिखा दूं आपको कि यहां क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। तो थीटा की वैल्यू कितनी है अपनी, फॉर एक एग्जांपल रख के दिखाता हूं 1 माइनस कॉस 45 फॉर, ठीक है जी। फिर h है, h की वैल्यू -1, फिर प्लस k साइन थीटा, प्लस k कितना है -1 साइन 45। ऐसे आप एक एक हिस्से को यहां पर रख के सॉल्व कर सकते हैं। इन सब थीटा की जगह आप 45 लिख सकते हैं। इनकी वैल्यूज मैंने आपको बताई दी। 45 पे तो 1/√2 होता है। थोड़ी सी वैल्यूज कॉस और साइन की आपको याद रखनी होगी। 30 60 और 45 तीन वैल्यूज आपको याद रखनी होगी। ऐसे ही अब आप इसको उठाकर सेकंड कॉलम में प्लेस कर सकते हैं, थर्ड कॉलम में तो 1 ही आएगा। और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कीजिए जैसा मैंने आपको इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में सिखाया है, और आप फिर a डैश b डैश c डैश निकालकर इन क्वेश्चंस को पूरा करिए। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, जो कि बहुत बेसिक चीज है। अगर आपको नहीं आता है तो जस्ट इससे पहले वीडियो ट्रांसलेशन की जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइप्स की वीडियो है वहां जाकर आप सीख भी सकते हैं। गाइस तो ये थे रोटेशन के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको रोटेशंस और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स
सॉल्व करने आ गए होंगे। बहुत इजी है, आपको क्लॉकवाइज की और पॉइंट वाइज की दोनों की एक एक मैट्रिक्स याद होनी चाहिए। करना तो सिर्फ हमें दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है। आज की वीडियो में सिर्फ रोटेशन तक, अगली वीडियो में हम लोग नया टाइप लेकर आएंगे जिस पर हम बात करेंगे स्केलिंग ऑपरेशन की। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।